मॉर्निंग, मैं फ़खरी सर। आज का लेसन है नाज़िज़म, द राइज ऑफ हिटलर। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सिस पावर। द ग्रुप ऑफ 3 कंट्रीज जर्मनी, इटली एंड जापान ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। अलाइज पावर, द ग्रुप ऑफ 3 कंट्रीज इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया। फिर बाद में इसे अमेरिका आके मिला। अब पहले एक्सिस पावर को समझ ले। एक्सिस पावर में जर्मनी, इटली और जापान, ये एक्सिस पावर था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में, जो उभरा ताकत बन के। और सेकेंड ग्रुप बना इंग्लैंड यानी ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और रशिया। बाद में इसको अमेरिका आके मिला। अब अमेरिका इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहता था, लेकिन इसका एक रीज़न ये भी रहा कि जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर अटैक किया, तो मजबूरन अमेरिका को इस वॉर में इन्वॉल्व होना पड़ा। तो अमेरिका ने फिर इसके बदले में जापान के 2 शहरों पर बॉम्बिंग की, हिरोशिमा और नागासाकी। Next, Treaty of Versailles. It was the peace treaty signed after the First World War, under which humiliating terms were imposed on Germany. फ्रांस के शहर वर्साइल में एक्सिस पावर और अलाइज पावर के बीच में एक एग्रीमेंट बनाया गया, एक ट्रीटी बनाई गई, एक करारनामा, एक एग्रीमेंट बनाया गया। एक्चुअली ये कोई एग्रीमेंट नहीं था, ये कोई ट्रीटी नहीं थी, ये तो सिर्फ एक जर्मनी को ख़त्म करने की एक बहुत बड़ी साजिश थी अलाइज पावर की। अलाइज पावर चाहता था कि जर्मनी को डीमिलिटराइज कर दिया जाए, उसकी ताकत को ख़त्म कर दिया जाए, और ऐसा ही हुआ। ट्रीटी ऑफ वर्साइल में जर्मनी के ऊपर $6 बिलियन का कंपनसेशन थोप दिया गया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जर्मनी पे डाल दी गई, और जितना भी खर्चा था वो जर्मनी से वसूल करने की बात की गई। अगर इफ़ सपोज द जर्मनी दे हैव नॉट पेड $6 बिलियन, सो द अलाइज पावर दे आर कैप्चर्ड 4 स्टेट्स फॉर जर्मनी: अल्सास, लॉरेंस, रूहर एंड रीनलैंड। ये 4 रियासतें जो जर्मनी की इकोनॉमिकली जोन थी, ये इकोनॉमिकल कॉरिडोर था, इसे इन अलाइज पावर ने अपने कब्ज़े में कर लिया और जर्मनी को इकोनॉमिकली ख़त्म कर दिया। कुल मिला के जर्मनी को नेस्त नाबूद करने के लिए ही वर्साइल ट्रीटी बनाया गया। नेक्स्ट, कंसंट्रेशन कैंप। A camp where people isolated and detained without due process of law. Typically, it was surrounded by electrified barbed wire. They were created by Hitler after they took charge of Germany. जर्मनी में नाज़ी पार्टी के पावर में आने के बाद नाज़ी पार्टी का सुप्रीमो बनाया गया अडॉल्फ हिटलर को। अडॉल्फ हिटलर नाज़ी पार्टी का सुप्रीमो बना, वो जर्मनी का चांसलर बना, वो जर्मनी का डिक्टेटरशिप बना। उसने अपने सारे पावर्स अपने हाथों में रखे। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव, जुडिशरी, इन सारे पावर्स उसने अपने हाथ में रखे। और नाज़ी पार्टी की कैंपेनिंग के लिए एक प्रोपागेंडा मिनिस्टर को अपॉइंट किया गया। जोसेफ गोबेल्स ने पूरे जर्मनी में हिटलर के फेवर में कई कैंपेनिंग किए। न्यूज़पेपर, मैगज़ीन, टेलीविज़न, पब्लिक प्रोग्राम, स्टेज प्रोग्राम्स में लोगों के दिलो दिमाग में ये भर दिया गया कि हिटलर सब कुछ है, हिटलर मसीहा है, हिटलर भगवान है, हिटलर खुदा है। वो
वो रहेगा तो ही जर्मनी का उद्धार होगा, वरना जर्मनी ख़त्म हो जाएगा। अगर जर्मनी को इकोनॉमिकली मजबूत बनाना है तो हिटलर का होना ज़रूरी है। ये एक फोबिया बना दिया गया है जर्मनी में, पूरे जर्मनी में। और डे बाय डे नाज़ी पार्टी एक मजबूत पार्टी बनकर जर्मनी में उभर कर आई। जैसे ही हिटलर का पीरियड शुरू हुआ, जैसे ही हिटलर पावर में आया, तो उसने सबसे पहले जर्मनी में एनेबलिंग एक्ट लागू कर दिया। एनेबलिंग एक्ट माने कि सारे पावर्स एक ही व्यक्ति के हाथ में आ गए। फिर हिटलर ने जितने भी यहूदी थे, जिनको ज्यूज़ कहा जाता था, उन लोगों के लिए एक अलग कॉलोनी बनाई गई जिसे घेटोस कहा जाता था। उस घेटोस कॉलोनी के अंदर सिर्फ यहूदियों को ही रेसिडेंस किया गया, उनको टारगेट बनाया गया और अप्रोक्सीमेटली 60 लाख यहूदियों को, 60 लाख ज्यूज़ लोगों को बेरहमी से मार दिया गया। अब इनको जहाँ पर डिटेन किया गया उसका नाम था कॉन्सेंट्रेशन कैंप, होलोकॉस्ट। यहाँ पर इन तमाम लोगों को भरकर इनको मार दिया जाता था। जंग वॉर, द नाजी यूथ ग्रुप फॉर चिल्ड्रन बिलो 14 years of age, दे आर कॉल्ड जंग वॉर। हिटलर ने जर्मनी को मिलिट्रीलाइज करने के लिए, अपने आप को पावरफुल बनाने के लिए, जर्मनी को ताकतवर बनाने के लिए 14 ईयर्स के जितने भी नौजवान स्टूडेंट्स थे उनकी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में भर्ती करवाई गई। उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम रखा गया जंग वॉर। जेनोसाइड वॉर, किलिंग ऑफ पीपल ऑन लार्ज स्केल। अभी मैंने आपको बताया कि होलोकॉस्ट और कंसंट्रेशन कैंप में कई हज़ारों इनोसेंट पर्सन्स को, बेकसूर लोगों को भर दिया जाता था और उन्हें मार दिया जाता था। व्हाट इज़ द सिंबल ऑफ नाजी पार्टी? नाजी पार्टी का सिंबल था स्वास्तिक। जर्मनी के पार्लियामेंट का नाम था रिस्टैग। हिटलर का जन्म ऑस्ट्रिया में हुआ। ऑस्ट्रेलिया नहीं बच्चों, ऑस्ट्रिया, जो जर्मनी से लग कर था। विच पार्टी वाज नेम एज अ नाजी पार्टी? जर्मन वर्कर पार्टी, जो सबसे पहले एक छोटी सी पार्टी थी, लेकिन बाद में ये इतनी ताकतवर बन गई कि जर्मन वर्कर पार्टी आगे चलकर नाजी पार्टी में कन्वर्ट हुई और वो जर्मनी की एक सबसे मजबूत पार्टी बनी। डिफाइन होलोकॉस्ट, these were Nazi killing operations which were carried out to kill the Jews. Which words was used as a code for mass killing? Final solution. हिटलर ने यहूदियों को, ज्यूज़ लोगों को कंसंट्रेशन कैंप में ख़त्म करने के लिए, उनको मारने के लिए एक कोड वर्ड बनाया था जिसे फाइनल सॉल्यूशन कहा जाता था। और ये जितने भी गैस चैम्बर